लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 6 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। इस दौरान 57 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में अब चर्चा तेज हो गई है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार का चुनाव 2019 के चुनाव से अलग माना जा रहा है। इस बार के चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि किसी भी पार्टी या नेता का लहर देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि कोई भी सटीक अनुमान लगाने से बच रहा है। ऐसे में कुछ राजनीतिक पंडितों ने इस बारे में मीडिया चैनलों से बातचीत की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन राजनीतिक पंडितों का क्या अनुमान है। क्या है योगेंद्र यादव का आकलन? चुनाव विश्लेषक और राजनीतिज्ञ योगेंद्र यादव ने करीब 3 दशक से राजनीति और सोशल वर्क के कामों में एक्टिव हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी सर्वे यानी सेफोलॉजिस्ट का भी काम किया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना एक आकलन सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने इस आकलन में बताया कि उनके हिसाब से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। योगेंद्र यादव के मुताबिक मौजूदा चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में ही आने वाला है। बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकते हैं, यानी एनडीए को 275 से 305 सीटें मिलने जा रही हैं और पीएम मोदी एक बार फिर देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। क्या कहता है प्रशांत किशोर का आकलन? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों चुनावी रिजल्ट के बारे में अपना आकलन मीडिया के सामने रखकर सुर्खियों में आ गए थे। उनका दावा है कि जब से वे चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में आए हैं, उनका आकलन कभी गलत साबित नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न बनने का अनुमान लगाया था, लेकिन वहां बीजेपी की हार हुई थी और कांग्रेस सत्ता में वापसी की थी। इस बार प्रशांत किशोर ने भी बताया कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बड़ी चतुराई से उलझा दिया है। बीजेपी ने 370 सीटें और इस बार 400 पार का नारा देकर गोल पोस्ट ही आगे खिसका दिया है, जो कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने जा रही हैं। बीजेपी को इस बार भी 2019 के आसपास ही सीटें आएंगी। बता दें कि बीजेपी ने 2019 में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी प्रशांत किशोर के आंकड़े की माने तो बीजेपी इस बार भी 300 पार करने जा रही है। क्या कहता है नीरजा चौधरी का आकलन? वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान अपने चुनावी आकलन सामने रखे हैं। नीरजा चौधरी का मानना है कि विपक्ष इस बार भी बीजेपी और मोदी सरकार पर हावी होने में विफल रहा है। हालांकि मोदी सरकार के खिलाफ जमीन पर लोगों की नाराजगी जरूर देखने को मिली है, लेकिन विपक्ष इसे भुनाने में असफल रहा है। नाराजगियों की वजह मुद्दा बनता हुआ इस चुनाव में नजर नहीं आया है। हालांकि इस बार मोदी लहर भी नहीं रहा है। विपक्ष के पास कुछ स्थानीय मुद्दे जरूर थे, लेकिन उन्हें वे दृढ़ता से उठा नहीं पाए, इसीलिए वे राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर लड़ता हुआ तो नजर आया, लेकिन यह उससे जीत दिलाने में कारगर नहीं दिख रही है। ऐसे में नीरजा चौधरी का भी आकलन है कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के क्या है आकलन? दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि इस बार देश में मोदी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। वो जेल से बाहर आने के बाद से ही ये दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार तानाशाह सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, यानी पीएम मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। केजरीवाल के अनुसार इस बार इंडिया अलायंस को 300 सीटें मिलने जा रही है। वहीं बीजेपी की सीटें पूछने पर उन्होंने बताया कि सिर्फ 220 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी उनका कहना था कि इस बार विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को 150 सीटें मिलने जा रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार भाजपा को 140 सीटें ही देने जा रही है। यूपी, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में ऐसे उलझे हैं कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। तो ये थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।